केजरीवाल के मीडिया पर जारी किए गए सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रोक अभी जारी रहेगी। दरअसल 6 मई को दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई भी ऐसी खबर जो कि दिल्ली सरकार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है या फिर छवि खराब करने की कोशिश मानी जाती है तो उसकी शिकायत दिल्ली सरकार के अधिकारी प्रधान सचिव गृह विभाग को दे सकते हैं और उसके बाद ये प्रधान सचिव देखेंगे कि इस पर मानहानि का मामला बनता है या नहीं बनता है, और अगर बनता है तो ऐसे मीडिया संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर काफी प्रतिक्रियाएं थी राजनीतिक दलों की तरफ से। कहा गया था कि ये केजरीवाल का तालिबानी फरमान है, लोकतंत्र के चौथे खंभे को दबाने की कोशिश की जा रही है, पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे थे और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है उस सर्कुलर पर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका आपराधिक मामलों को लेकर मानहानि के मामले में भी दायर कर रखा है जिसमें उस धारा को चैलेंज। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका आपराधिक मामलों को लेकर मानहानि के मामले में भी दायर कर रखा है जिसमें उस धारा को चैलेंज किया गया है 499 और 500। और यहां पर जो मीडिया के खिलाफ सर्कुलर जारी किया गया था उसमें इसी धारा का हवाला दिया गया था। इसी पर सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस धारा पर डबल स्टैंडर्ड क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ कुंदन सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुंदन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी ये रोक कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार के लिए भी एक झटका है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये तालिबानी फरमान है। अब कोर्ट ने भी फिलहाल रोक लगा दी है। देखिए, बिल्कुल झटका है। अगर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पे भी झटका है, सरकार के लिए भी झटका है। अमित सिब्बल, जो कपिल सिब्बल के बेटे हैं, वो क्रिमिनल डिफेमेशन केस लगा रखे थे और जब 6 मई को ये सर्कुलर दिल्ली सरकार की तरफ से आया, उन्होंने ये मेंशन किया और कहा कि दिल्ली सरकार के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनका ये रुख है मीडिया को लेके। और आज जब उस सर्कुलर पे स्टे लगाएगा और इसके साथ उनको नोटिस भेजा गया, अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस नोटिस का क्या जवाब दिया जाता है और इसके बाद नोटिस के बाद जिस मामले पे बहस होती है तो सरकार क्या तर्क देती है। हालांकि जिस वक्त जब ये सर्कुलर लगाया गया था, इसके बाद से पार्टी के नेता की बात करें या सरकार की बात करें, सीधा गैग ऑर्डर लगा दिया गया था। मैं आपको बताऊं तो किस मामले के बाद भी लगातार हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी। कुंदन, आपको यहाँ पर रुकना चाहेगा। हमारे साथ बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? जब ये सर्कुलर आया था उस वक्त बीजेपी ने कहा था कि ये तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के गला घोटने की कोशिश है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और एक बड़ी राहत, और मैं कहूंगा कि हमारा लोकतंत्र जीत गया और लोकतंत्र पर प्रहार करने वाले हार गए। जिन लोगों ने इस तरह का सर्कुलर निकालकर मीडिया को एक प्रकार से धमकी देने की कोशिश की थी और मीडिया के अंदर एक घबराहट पैदा करने की कोशिश की थी और मीडिया को एक प्रकार से दमनकारी नीतियों के आधार पर एक इमरजेंसी जैसी स्थिति देश में पैदा की थी। और दोहरा चरित्र, जो डबल स्टैंडर्ड है आम आदमी पार्टी का, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो उस पर अपनी एक टिप्पणी की है, वो भी एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के लिए, ऐसी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है और मुख्य भी है। एक तरफ आप 499, 500 की राहत देने के लिए स्वयं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और आप उसी 499, 500 का मिसयूज करते हुए एक सर्कुलर निकालते हैं और सरकार खुद कहती है कि मीडिया के लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। मेरे कई दोस्त हैं मीडिया में, जो मुझे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस बात की चिंता व्यक्त की कि अब हम काम कैसे करें। लिखते हुए हमको लगता है कि हमारे खिलाफ कागजी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और हम सही बात भी कहते हुए संकोच कर रहे हैं। तो इस तरह से सिर्फ अपनी एक क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए, या अगर आप सरकार के कदम ठीक नहीं है और मीडिया उस पर अपनी टिप्पणी करता है या उस पर अपनी एक प्रकार का असेसमेंट करता है, तो कभी हिंदुस्तान में ऐसा तो नहीं हुआ। इससे पहले इमरजेंसी में जरूर श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। क्या कांग्रेस का शुरू हुआ था
और अभी 2 दिन पहले मैंने कहा था, ये तो बिल्कुल खुले तौर पर मीडिया को एक तरीके से धमकी थी ये सर्कुलर। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या कुछ कहा कोर्ट ने, एक तरफ आप खुद पीड़ित हैं, दूसरी तरफ आप औरों पर कार्रवाई की कोशिश करते हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, एक मानहानि का मामला चल रहा है, जिस पर उन्होंने उसे चैलेंज किया हुआ है, धारा 499 और 500 को। और दूसरी तरफ ये जो मीडिया के खिलाफ सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें इसी धारा का हवाला दिया गया था कि प्रधान सचिव गृह विभाग ये देखेंगे कि अगर सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली खबर है मीडिया की तरफ से, तो उस संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती। इसी पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की है, केजरीवाल सरकार को फटकारा भी है। आप दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर तमाम सियासी दलों की तरफ से भी रिएक्शंस आने लगे हैं। कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, देखिए। कुंदन सिंह हमारे संवाददाता लगातार बने हुए न्यूज रूम से। कुंदन, सुप्रीम कोर्ट में खैर जो भी फैसला आता है वो कानूनी पक्ष और तकनीकी पक्ष को देखकर यहां पर आता है। जिस धारा को लेकर यहां पर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी धारा का हवाला देते हुए उन्होंने सर्कुलर जारी किया। अब ये जवाब देना बेहद मुश्किल होगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आप डबल स्टैंडर्ड नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि जब वो जवाब देंगे उस पर देखना होगा कि किस तरह से तकनीकी तौर पे जवाब देते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है बहुत हद तक उनका वही लाइन होगा जो बार बार वो कहते रहे हैं कि इंटेंशनली कुछ मीडिया हाउसेस उनकी सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और काम करने में बाधा दे रहे हैं, और जिसको लेके बार बार सार्वजनिक मंचों पे भी कहते रहे हैं, टीवी डिबेट पे भी बोलते हैं। इसके बाद आपने देखा कि पार्टी के तरफ से किस तरीके से पूरा गैग ऑर्डर लगाया गया, और पार्टी के न कोई प्रवक्ता मीडिया से सीधे बातचीत करते हैं, ना टीवी डिबेट में शामिल होते हैं, ना कोई किसी विशेष कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो इसके बाद पार्टी का रुख देखना होगा कि पार्टी का रुख कब तक साफ हो पाता है। पार्टी कुछ कहती है, अभी कुछ पार्टी के सोर्सेज इस मामले में कुंदन पहले तो किरकिरी हुई जब ये सर्कुलर जारी हुआ, और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब इस पर रोक लगी है, तो आम आदमी पार्टी सरकार की, अरविंद केजरीवाल की काफी किरकिरी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन।